तो आइए दोस्तों, आज आपको हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसे सुनकर आप लोगों को भी शायद अच्छा लगेगा और आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसे कुछ अनसुने किस्से जिनसे आप ना हैरान होंगे बल्कि दंग भी रह जाएंगे। एक बार की बात है, देखिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी के बारे में। तो ये तो आप सब लोग भी जानते होंगे क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को नहीं मानता हो। लेकिन जब ऐश्वर्या राय ने उन्हें शादी के लिए इनकार कर दिया था, तब सलमान खान ने अंडरवर्ल्ड से सहायता प्राप्त करके उन्हें हासिल करने की भी कोशिश की थी, परंतु इसमें वह असफल हो गए थे क्योंकि ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी करने का निर्णय ले लिया था। तो ये जो बात है ये काफ़ी किताबों में और काफ़ी उसमें है। और आप लोग जानते होंगे गोविंदा जी को, गोविंदा जी की अदाकारी आप लोगों को और उनका डांस बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत अच्छी लगती होगी। लेकिन गोविंदा भी ना रानी मुखर्जी के साथ अफेयर में थे। हैरानी वाली बात तो ये है कि शादी होने के बावजूद भी उनका अफेयर जो था रानी मुखर्जी से चल रहा था और इसके साथ साथ वह और भी कई कारणों से सुर्खियों में थे। तो जैसे उनके काम को लेकर ना लोग कहते थे कि ये सेट पर ना बहुत देर में आते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, उनका व्यवहार ओवर हो जाता है। तो इन सब बातों के लिए इनको याद किया जाता है, बल्कि इनकी देखिए इतनी अदाकारी नहीं जितना इनका डांस मशहूर है और इनके ये किस्से मशहूर हैं। और आपको बताएं तो कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को एक सीन में आप लोगों को ध्यान होगा बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिसके कारण वह बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए थे और इस चोट के कारण वह बहुत दिनों तक अस्पताल में रहे थे और जिसकी वजह से उन्हें कई बार काफ़ी परेशानी हो चुकी है। और आप लोगों को बता दें कि बेहद मशहूर कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसको आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, वो भी फिल्मों में आने से पहले चौकीदार की नौकरी किया करते थे। आप लोगों को आश्चर्य होगा सुनकर, लेकिन वह चौकीदार की नौकरी करते थे। और दोस्तों सैफ और करीना के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो, लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि जब सैफ की पहली शादी हुई थी, यानी कि अमृता सिंह के साथ जब उनकी शादी हुई थी, तब उस शादी के अंदर करीना भी आई थी। करीना कपूर और करिश्मा कपूर इनकी शादी में आई थी और उन्होंने शादी की बधाइयाँ भी दी थी दोनों बहनों ने। और जवाब में सैफ अली खान ने उन्हें थैंक यू बेटा भी कहा। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। और बात करें संजय दत्त की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि माधुरी दीक्षित का नाम ना आए। शादी होने के बावजूद संजय दत्त का माधुरी दीक्षित के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन उनका ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया क्योंकि स्क्रीन पर इन दोनों के बीच की कहानी साफ साफ उनकी अदाकारी में प्रदर्शित होने लगी थी। स्क्रीन पर उन दोनों की अदाकारी साफ साफ दिखाई देने लगी थी। कहीं ना कहीं आज भी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे से शायद प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी इसको कहा नहीं, ना इजहार किया है। करीना कपूर और ऋतिक रोशन भी अपने अफेयर के लिए कभी सुर्खियों में थे। कहा जाता है मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कार में एक दूसरे के करीब काफ़ी देखा गया था। और बात करें अगर ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम की, तो इस मुगले आजम पिक्चर में भी कई बार ऐसा हुआ था कि आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि इस फिल्म के लिए 3 भाषाओं का इस्तेमाल हुआ था और उन 3 भाषाओं में मुगले आजम जो था हिंदी, इंग्लिश और तमिल में। मुगले आजम इंग्लिश वाली और तमिल वाली जो थी दोनों ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन हिंदी वाली फिल्म जो थी फिल्म जगत में और पूरे अपने देश में छा गई थी। वहीदा रहमान और बॉलीवुड की अकेली एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो अमिताभ बच्चन की माँ और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों का किरदार निभा चुकी हैं। आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा, इस बात का आश्चर्य होगा, लेकिन धर्मा और अदालत में वो अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड बनी थी। तो फिल्म कुली और त्रिशूल में उन्होंने बिग बी की माँ का रोल निभाया था, अगर आप लोगों ने देखी होगी ये फिल्म तो। और देखिए सबसे आश्चर्य की बात, जो फिल्म शोले थी और उसमें गब्बर सिंह का रोल था जिसने एक इतिहास रच दिया था। तो शोले फिल्म के लिए गब्बर सिंह जो थे अमजद खान को पहली पसंद नहीं थे। लेखक जावेद अख्तर को इनकी आवाज़ बहुत हल्की लग रही थी। वो इसकी जगह इस फिल्म में डैनी डेंगजोप्पा को लेना चाहते थे, लेकिन किसी तरह से डैनी ने उस समय, वो बहुत ज़्यादा बिजी थे उस समय, तो उन्होंने ये किरदार करने को मना कर दिया था। इस वजह से ये रोल जो था अमजद खान को मिला था। और देखिए सबकी बात करें और दिलीप कुमार की ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। दिलीप कुमार ने हॉलीवुड फिल्मों को जो था इनकार किया था। क्या किया था उनका किस्सा ये है कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लॉरेंस और अरेबिया को साल 1962 में मना कर दिया था क्योंकि वो विदेशी फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। देखिए पहले तो ज़्यादातर, पहले क्या अब भी हर अभिनेता का ख्वाब होता है कि उसे हॉलीवुड की फिल्मों में काम मिले या रोल मिले,
लेकिन दिलीप कुमार ने इस फिल्म में विदेशी फिल्मों में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। और बात करें 1933 की आई फिल्म कर्मा, तो कर्मा फिल्म में देविका रानी हिमांशु राय के बीच पहला किसिंग सीन फिल्माया गया था। खास बात ये थी देखिए उस फिल्म में कि ये दोनों स्टार असल ज़िंदगी में भी पति पत्नी थे। और अगर बात करें राज कपूर की, तो देखिए 1978 में फिल्म आई थी सत्यम शिवम सुंदरम। जब ये फिल्म रिलीज़ हो गई थी तो इस फिल्म के बाद ना राज कपूर इतने ज़्यादा वो हो गए थे, इस फिल्म से काफ़ी पहले से ही हो गए थे, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो गए थे। उन्होंने शराब छोड़ दी थी और मांसाहारी भोजन भी त्याग दिया था। इस फिल्म को करते समय उनके अंदर बहुत सी धार्मिक भावनाएं जागृत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें त्याग दी थी। तो और भी इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।